बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़रा के बयानात से ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वें तरमीम है, जबकि असद उमर साहब और उस्मान बुज़दार साहब की चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेशी के बाद आज कमीशन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को तलब कर लिया है, जिस पर मुराद अली शाह साहब ने पेशी से माजरत कर ली है। दूसरी जानिब एक अरसे के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हमें सियासी बयान देते हुए नजर आए और उन्होंने हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सियासी तौर पर एक अरसे बाद हमें मुतहरिक नज़र आए। उन्होंने आज कायरा साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी है, जबकि वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे? मुतहर्रिक तो नहीं हुए सियासी तौर पर, लेकिन चूँकि उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तबीयत उनकी नासाज है, लेकिन इतनी भी नासाज नहीं जितना कि अफवाहें फैली हुई थी। तो कायरा साहब ने फिर उनसे बात की और उसके बाद उनका वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में एक तवील अरसे के बाद बात की जी। ये बात ज़हन में रखें कि जरदारी साहब जो है मौजूदा पॉलिटिक्स में एक कामयाब रोल प्ले अपने अंदाज में इस तरह से कर रहे हैं कि बिल्कुल पस मंज़र में है जी। और अगर इमरान खान साहब के उन्होंने पीछे किसी को लगाया है तो वो बिलावल भुट्टो को लगाया हुआ है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने कल जो उनकी तकरीर थी, मैंने वही बात की ना कि कल ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि मैं ये तवक्को कर रहा था कि इमरान खान आज जहाज़ पकड़ेंगे और सिंध चले जाएंगे, मतलब इतने लेकिन जाहिर है कि वो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने बावजूद अपना दौरा सिंध का मुलतवी किया और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी मुलतवी किया और वज़ीर आला सिंध उनको किसी तौर पे भी खुश आमदीद करने को तैयार नहीं थे। ख़ास तौर पे दो वज़रा जो कराची गए थे, फैसल वाउडा साहब और अली जैदी साहब, उसके बाद तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसका ही तस्कर आज कौमी असम्बली के इजलास में भी हमने सुना। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म अगर लॉकडाउन पे तैयार नहीं थे, और वज़ीर आज़म साहब ने बात कल की काबीना मीटिंग में, कल जो बात हुई थी उसका हमने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा मैं तो कभी भी लॉकडाउन नहीं चाहता था। और सवाल यह है कि वज़ीर आज़म अगर लॉकडाउन नहीं चाहते थे तो लॉकडाउन फिर कौन चाहता था? ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, और काबीना के जो मिनट्स हैं उन मिनट्स में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि लॉकडाउन का फैसला हो या ना हो या क्या हो। तो फिर ये बात जो है, ये फिर लॉकडाउन तो अभी भी हो रहा है। आज देखें ना, आज कराची में SOPs की पाबंदी नहीं की कई जो अच्छा लोग देखें ना, अब मुमकिन नहीं, कुछ चीज़ें मुमकिन हैं, कुछ चीज़ें मुमकिन, आप मार्केट्स खुल गई, बाजार खुल गए, अब आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करवाएंगे? मतलब पूरी फैमिलीज जा रही हैं, लोग जा रहे हैं बाजारों में, मतलब क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। वो मार्केट सील हो गई, अब वो एक मार्केट सील हो गई तो दूसरी मार्केट में क्या करेंगे, तो तीसरे बाजार में क्या करेंगे? कैसे मुमकिन है? मुझे बताएं ना कि लोग 2-2 मीटर अपने आप को दूर रखते हुए लाइन में, इतनी तो गलियां हैं अनारकली की और बोरी बाजार कराची और राजा बाजार पिंडी का, वो कहाँ है जगह? लोगों ने ठेले भी रखे हुए हैं, दुकानें भी लगी हुई हैं, रमजान। अब वो जनाब बहरहाल SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे, वो दुकानें सील हो गई। अच्छा, यही अब लाहौर में होने जा रहा है। अब लाहौर में वो दुकानें कैसे होंगी, कब चालान होगा, पहले चालान होगा, चालान होने के बाद वो खुलेंगी, फिर खुले, मतलब ये एक, यानी लॉकडाउन है नहीं है, ये स्मार्ट है, इसको क्रेजी लॉकडाउन क्यों नहीं कहते? एक और भी तो हम लफ्ज ढूंढ सकते हैं ना, ऐसी ज़हन में मैं सुना कहीं तो मेरे ज़हन में, उसको कोई और लफ्ज देना चाहिए। ये बस कुछ है, ठीक है ना, ये क्या है इसको वाज़ेह नहीं किया जाता, कुछ है ज़रूर। अब उसमें सख्ती की जाएगी। आज कितने दिन हो गए हमारे जफ़र मिर्ज़ा साहब नहीं आए ना? 5 से 6 दिन। हाँ, वो ब्रीफिंग वगैरह खत्म हो गई शाम को। अच्छा, अब देखें, ये अजीब सी बात है ना, एक दिन बात करता हूँ शो में और वाकई वो चीज़ें उसी तरह से अजीब व गरीब बात है। अच्छा, चलें आप ज़रा ये जो शुगर कमीशन है ना, इसमें बड़ी मुतज़ाद बयानात आए हैं असद उमर साहब के और उस्मान बुज़दार साहब के, और मुराद अली शाह साहब ने पेशी से मुतज़ाद हैं, इतने मुतज़ाद बयान आते हैं कि मुझे इस बात का खदशा है, और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से ऑन एयर कह रहा हूँ, इतने मुतज़ाद और रिपोर्ट्स हैं और बयानात हैं, सब कुछ हैं कि इसमें
शुगर कमीशन कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को से जवाब तलब ना कर ले कुछ रिटर्न। ठीक, वाजिद ज़िया साहब है ना, तो वाजिद ज़िया साहब हैं, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत नवाज में शरीफ भी साहब की उन्होंने हुकूमत ही थी ना, investigate उनकी किया था हुकूमत, तो हो सकता है वो वजीर है, क्योंकि दोनों ने जो है वो दोनों की बात उन्होंने कहा है कि मैं इस पर अभी बाद में आता हूँ। ये जो शुगर कमीशन वाला ये मामला गंभीर हो रहा है, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा वो स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग। ठीक, अच्छा, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत से साथी रुफका जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई थी जी, आप बता चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब की किरदार कुशी की गई है, खुल के कहा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हुई है, और ये शुगर का जो मामला है इसमें और भी लोग थे, बेशुमार लोग थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ना होते तो पार्टी इक़्तिदार में ना होती। और ये बात हकीकत भी है कि बेशुमार शख्सियात जो हैं वो उनको पार्टी में जहांगीर तरीन साहब ही लेकर आए पीटीआई में, और जहांगीर तरीन साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हैं, ये जहन में रहे बात। मैंने कल ग्रुपिंग थोड़ी सी वाज़ेह कर दी थी, असद उमर साहब जो हैं उनके साथ दूसरा ग्रुप है। अच्छा, लेकिन मैं ज़रा सियासत पे वापस आता हूँ दोबारा, और आपको ये भी बताता हूँ कि इत्तेहादी क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, और ये स्ट्रेटजी क्या बन रही है अभी तक, क्रेजी स्ट्रेटजी, जैसे क्रेजी लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, अब मामला ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह खैर करे 35,000 से ऊपर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, और शरह अमवात भी बढ़ रही है बदकिस्मती के साथ, और सिंध में और पंजाब में दोनों जगह 13,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, और ये जो हैं इसमें 1900 अमेरिका में भी स्पाइक अभी तक जो पीक अपनी जगह पे बरकरार है, और ये सारे जो इश्यूज हैं ये आने वाले दिनों में ये जो इन्होंने एकदम से किया, मैं आपको बताऊं बिल्कुल ये इनको लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। अगर ये करना था तो पाकिस्तान में ना करते, इससे अच्छा ना करते। लोगों का कारोबार भी बर्बाद हुआ, लोग ये जो आपके पुलिस वाले और डॉक्टर्स और उनके वो भी खज्जल ख्वार हुए। इनको नहीं करना चाहिए था अगर ऐसा करना था, और अगर करते आराम से 15 दिन 20 दिन का मुकम्मल कर्फ्यू लगा, और ये अप्रैल में कर देते, इसको अप्रैल में कर देते, मार्च में कर देते, 15 मार्च से लेके 30 मार्च 31 मार्च तक करते, मुकम्मल बंद हर चीज करते, और उसके बाद फिर जो देखते कि किस तरह से मामला इधर से उधर जा रहे हैं लोग, फिर खोल दिया, फिर बंद कर दिया, फिर खोल दिया, फिर वो कह रहे हैं हमने तो बंद ही नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने बंद कर दिया, वो आखिर में जाके सबने पीछे हाथ, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं किसी भी वक्त, तो फिर ये कैसे? और इसमें अब लोग देख रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉमन पॉलिसी बनाए, तो कोई क्या है, ये क्या हुआ है? अच्छा, फिर इजलास हुआ है कौमी असेंबली का, सेनेट का, उसमें भी मतलब अजीब व गरीब, इसमें कोई जवाब दे अब नहीं है। अब ऐसा लगता है कि कोई किसी को जवाब नहीं, वो उस पर डाल दिया, उसने उस पर डाल दिया, उसने उस पर डाल दिया, वो सारे कर करा के मुझे लगता है थोड़े दिनों में ये जो सूबाई वज़रा आते हैं ना बात करने के लिए, वो भी गायब हो जाएंगे, वो भी बात नहीं करेंगे कि सब जाओ और लोग जाने और बीमारी जाने और जो करना करो, ऐसा लग रहा है। देखिए ना, ये क्या था कमांड एंड कंट्रोल, क्या उसके ना असद उमर साहब आज आए हैं, ना आज जफर साहब आए, डॉक्टर जफर साहब आए, कोई भी नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बंद हो गई। अच्छा, अब जरा आते हैं पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन जरा रीजन के हवाले से तलखी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो चाइना इंडिया का तनाज़ा है, और जो अमेरिका और चाइना का तनाज़ा है बुनियादी तौर पे, और इंडिया को जाहिर है कि अमेरिका देख रहा है इस वक्त अपने एक सैटेलाइट, उनकी सैटेलाइट स्टेट बनाए मोदी के दौर में, मोदी साहब ने बना दी है, वरना इंडिया की सोसाइटी बहुत उसमें ज़बरदस्त किस्म के लोग आप देख, फनकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, हर किस्म, ये मोदी जो है ना आरएसएस, ये अलग चीज़ है। अब जनाब क्या हुआ है वहाँ पे कि मोदी साहब अब फंस गए, और फंस इसलिए गए हैं मोदी साहब कि WHO का इजलास हो रहा है 18 तारीख को, और ये असल में WHO का भी नहीं है, ये WHA का इजलास है, यानी वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी, और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, कोई 80-90 मुल्क हैं दुनिया के, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, ठीक है। और उसके 2-3 दिन के बाद जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास होगा गालिबन 22 मई को, और 22 मई को इजलास होगा, तो उस 22 मई के इजलास में अगले 3 साल की जो सदारत है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो जा रही है भारत के पास, वो मुख्तलिफ मुल्कों के पास वो घूमती रहती है। सही। अब अमेरिकन का ये कहना है कि WHO के अंदर ताइवान को लाया जाए,
ताइवान को WHO में लाया जाए। ठीक। इंडिया जो है वो ताइवान को लाने का सोच ही रहा था कि नई दिल्ली में चाइना का जो सफारत खाना है, बीजिंग का जो सफारत खाना है, उन्होंने थोड़ी देर पहले दिखाइएगा, जरा बड़ा कीजिएगा इसको प्लीज। उन्होंने जनाब याद दिलाया है भारत को कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। WHO की जो मीटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, WHO उनकी अथॉरिटी से फिर ओ बनता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जहन में रखें कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बीजिंग रिमाइंड्स दिल्ली में उनको याद दिला दिया है कि जहन में रखें कि वन चाइना पॉलिसी है, दो चीन नहीं है। आप दो चीन बनाने की कोशिश ना करें, ताइवान हमारा हिस्सा है। अब इंडिया यहां पे फंस गया है क्योंकि जो माइक पॉम्पियो हैं, माइक पॉम्पियो ने कल एक मीटिंग, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, वो इजराइल में है इस वक्त जी। इजराइल से अभी तक मेरी इतला है कि कहीं और नहीं जा रहे, किसी और मुल्क में हो सकता है, नहीं, हाँ यरूशलेम में थे, लेकिन हो सकता है वो एक दिन का दौरा, तो हो सकता है किसी और गल्फ स्टेट में चले जाएं वो, और वहां से कोई खबर है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। एक आध इतला है मेरे पास, कंफर्म नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि माइक पॉम्पियो ने जो एक इजलास किया कल, और माइक पॉम्पियो साहब जो हैं उन्होंने उस इजलास में, वो जयशंकर साहब थे भारत से, और उसमें जनाब 7 और मुल्क थे, ब्राज़ील था, इजराइल था, उसमें जापान था, ये जो इंडो पैसिफिक में उनके जो अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट्स कह लें या उनके जो अलाइज हैं वो कह लें, साउथ कोरिया था, उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि आपको WHO के अंदर ताइवान को लेकर आना है। सही। अच्छा, इंडिया जो है अब फंस गया है बीच में। अच्छा, उसकी वजह यह है कि डांट पड़ने वाली है अमेरिका से, बड़ी सख्त, इतनी डांट पड़ने वाली है मोदी को, ट्रंप से, इतनी, ये तो शुक्र करें सोशल डिस्टेंसिंग, वरना एक वो लगा भी जाता है इधर आके कि तूने बच्चू 1 मिलियन मास्क ले लिए ताइवान से। अच्छा, उन्होंने ताइवान से मास्क ले लिए। भाई अगर आप मानते नहीं है ताइवान को, तो ताइवान से मास्क क्यों लिए? और अगर मानते हैं तो चीन आपको आराम से बता चुका है कि ये सिक्किम है, ये लद्दाख है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, ठीक है, ये मतलब देख लें जरा दाएं बाएं आगे पीछे, आप उनकी सैटेलाइट स्टेट हैं, और आप उनको टाइटल कहते हैं रिप्लेस चाइना। ये दिया हुआ है, मोदी साहब ने कमिट किया हुआ है कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। अब चाइना को आप रिप्लेस करेंगे इन हालात में, वहां से 1000 पता नहीं कितनी कंपनियों को लेकर आएंगे इंडिया। देखें, चाइना अपना उनके रूल्स हैं। आप बहुत से गल्फ स्टेट्स में जाएं, मिसाल के तौर यूएई में चले जाएं, तो वहां पर उन्होंने इजी बनाए हुए वीजा कि आप बिजनेस स्टार्टअप करना है, आपने कैसे तेजी के साथ काम करना है। वो चाइना में उसी तरह से सिस्टम है, अमेरिका में, वेस्टर्न ममालिक में वैसे। लेकिन जो इंडिया है वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पे मसाइल हैं, वहां पे एहतजाज हैं, वहां पे सियासत है, वहां पे लैंड कहां से लेंगे, वहां से कौन से आएंगे, वो अदालतों में चले जाएंगे, स्टे हो जाएगा अपना। तो जो बिजनेसमैन है खुद अमेरिका के या बाकी दुनिया के, वो इजी नहीं है कि हम इंडिया के काम, हम चाइना छोड़ दें और चाइना से इंडिया आ जाए, इंडिया के काम शुरू कर दें। और यहां कोई ट्रंप के साथ जाने को, ट्रंप साहब की जो स्ट्रेटेजी इलेक्शंस की बन रही है वो ये बन रही है कि जितने ज्यादा लोग मर जाएं, जितने ज्यादा यहाँ पे जो होना है हो जाए, लोग उतने ही, क्योंकि एक अमेरिकन, वो कहते हैं ना, अमेरिकन के अंदर जो उनका वोट बैंकर है वो मर जाए लोग, तो वो एक बाहर के दुश्मन सब इकट्ठे हो जाओ, सियासत का वक्त नहीं है, चीन को मारो। यानी जो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कहने की, खुदा का वास्ता सियासत का वक्त नहीं है, कोरोना को मारो, आपस में ना लड़ो। तो वही स्ट्रेटेजी ट्रंप बना के कि सियासत का वक्त नहीं है, छोड़ दो बाइडेन को, इसको इधर छोड़ो, चीन से लड़ो, कोरोना को भी छोड़ो, कोरोना को भी उधर ही डाल दो, कहीं इनके साथ ही, बाइडेन के साथ ही डाल दो, और चीन से लड़ो। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं? और क्या इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे इसके बाद? नहीं, अब वो पहले तो ये देखना है कि क्या लोग जो हैं वो ट्रंप को जिम्मेदार समझते हैं या लोग जो है वो चाइना को जिम्मेदार समझते हैं, चाइना के, और आने वाले दिनों में क्या होगा। और इंडिया के लिए भी क्लोज आ गया है, तो 18 तारीख को फैसला करना है इंडिया ने कि अब क्या करें। अब ताइवान, क्योंकि अमेरिकन खुल के कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल रहा है। देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने पंगा ले लिया, उन्होंने इंक्वायरी की बात कर दी। वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग, कि इंडिया साथ खड़ा होगा। उनका ऑस्ट्रेलियन बीफ बंद हो गया, उनका बार्ले जो जाता है वो बंद कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका के अलाइज हम सारे, तो इंडिया आ गए। इंडिया छुपा हुआ है पीछे, इंडिया को उधर से टुक सिक्किम पे, उधर से टुक सिक्किम पे, उधर से उधर फौजी, उधर से। तो इंडिया को अब मोदी को लेनी है पॉलिसी, वरना ये इंडो पैसिफिक बड़ी शदीद डांट पड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसी है। और सब ब्रेक ले लेते हैं अमेरिकन, और मतलब ये क्या बात, ऐसा भी सुना आपने
कि हम रिप्लेस करेंगे चाइना को, हम ये करेंगे वो करेंगे। 36 इंच का सीना भाग गया एंड टाइम पे, वक्त आया तो ताइवान। ओ भाई, अब ब्रेक से वापस आके शहजाद अकबर साहब भी से बात कर रहे हैं। कैसा बंदा है ये? ठीक है, उस हवाले से आपसे बात करेंगे। शहजाद अकबर साहब भी बोले हैं, उनके हवाले से भी आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। ओहो, कहां से शहजाद अकबर साहब? चलें आप नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, खित्ते में जो तलखी के अरसे से बढ़ रही थी, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में भी वो तलखी बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया को इस वक्त एक होना चाहिए था कोरोना पे, लेकिन उधर से ट्रंप साहब हैं, उधर से उनका इलेक्शन है, उसके बाद वो WHO का एक किरदार आया सामने कि वो लेट हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुआ है। इंडिया यहाँ इंडिया तो मैं नहीं कहना चाहता, मोदी कहूँगा। इंडिया में बहुत, हमने जिस भारत को देखा है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखा है। वहाँ पे खुला टुल्ला जमहूरियत आई हुई है, लोग बात कर रहे हैं आज़ादी राय की, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं होती थी वो भारत में होती थी। अब वहाँ का जो माहौल है, मैं इंडिया इसीलिए कहते हुए मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि तो मोदी साहब की मेंटालिटी है ना, RSS, इसको आप सेपरेट करें बाकी इंडिया के साथ। बाकी इंडिया में मतलब मेजॉरिटी अच्छी है। अब मामला क्या है कि उन्होंने जाके अपने आप को डाल दिया उसके ट्रंप के, यानी एक दुनिया पागलों से कम थी पहले, मतलब उधर वो बैठा है, उधर वो बैठा है। अच्छा, अब दोनों आपस में दोनों की लड़ाई मारपीट। अब बोलो ना, ओ भाई ट्रंप, यानी आप देखें कि ये कितनी अजीब बात है कि आप चाइना के साथ हैं भी, और एक बात देखें, हमें सबको सीखना है, हमने यहाँ रहना है, चाइना ने भी यहाँ रहना है, इंडिया ने भी यहाँ रहना है। सार्क जो था वो ममालिक जिसकी मीटिंग्स के लिए पाकिस्तान 2 साल 3 साल से कह रहा है कि मीटिंग्स करो। मोदी साहब हवाओं में उड़ रहे हैं कि ट्रंप मेरे साथ आएगा तो मुझे बचाएगा। अब मसला ये है कि ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब, वो तकरीब हर बरदारी है, मेहमान नहीं भेज रहे वहां से। अच्छा, बातचीत करनी है, बातचीत नहीं करो, किस बात मैं अकड़, किस बात पे? ट्रंप मेरे साथ है। यानी और कोई यानी खुदा हो, कोई उनका भगवान, कोई साथ हो ना हो, ट्रंप साथ है। अब बात यह है कि ट्रंप साथ है तो भाई फिर चाइना से लड़ो मरो, जाके सर फोड़ो अपना मोदी। मतलब देखे ना, मतलब उधर भी है तो उधर भी नहीं है, तो उधर ये हो गया, तो एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है जो भारत में ऐसा। अच्छा, अब मसला ये है कि वो, और ये तारीख आ गई सामने, या तो होता ना गोलियां दे रहे हैं, अच्छा जी हम देखते हैं, सोचते हैं। वो WHO 18 तारीख को WHO की मीटिंग, और 18 तारीख को उधर पोम्पियो ने बाकायदा बात की उनसे, और चाइनीज एम्बेसी दिल्ली में बैठ के कह रही है कि ध्यान रखना, वन चाइना है, ताइवान की तरफ ज्यादा मत जाना। और इंडिया अब ये भी नहीं कह सकता हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो 3 साल के लिए उसको चेयर करने जा रहा है, उसको WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड। घबरा गए, नहीं परेशान हो मोदी साहब। देखिए ना, अब वो क्या, अच्छा ताइवान से मास्क उठा लिए यार, मानते नहीं हो तो मास्क क्यों उठाए उनसे 1 मिलियन। एक कंफ्यूजन है, उसमें मैं दोबारा आता हूँ। ये जो इमरान खान साहब के इश्यूज है ना इस वक्त, देखें पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इमरान खान साहब के काबीना के और अरकान असेंबली, मैं रोज ये बात कर रहा हूँ, देखें जुल्फी बुखारी साहब सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने खुद, इमरान खान साहब ने खुद उनको पीछे किया। शहबाज गिल साहब की आपको गुफ्तगू कम नजर आ रही है, शहजाद अकबर साहब भी एक अरसे के बाद बोले आज, और वो भी उन्होंने शहबाज साहब पे बात की। जितनी मुस्लिम लीग नून है सारी की सारी बाहर घूम रही है, सवाए हमजा शहबाज के तमाम बाहर घूम रही है। और वो यानी अजीब बात है भाई, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कुछ करें। शहजाद अकबर साहब बड़े मुनासिब आदमी है, अभी मेरी आज इत्तेफाक से मुख्तसर से मुलाकात भी हुई है, मगर मसला ये है कि वो इनके बच्चे ये, इनके बच्चे वो, यानी वो कोई किसी ना किसी ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह तो संभालनी होती है ना, तो शहजाद अकबर साहब को नहीं संभालनी चाहिए थी, मगर संभाल ली। फिरदौस आशिक अवान साहब का रब्ता हुआ है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, किसी ने करवाई ये बात, दरमियान में कोई बंदा पड़ा हुआ है, अगर तो वो बात बन गई तो हो सकता है हमारी जो फिरदौस आपा हैं वो कुछ दिनों में आपको दोबारा उनका कोई खबर है कि पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ। आधे 75% तो उधर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं सारे लोग। अच्छा, अब इमरान खान साहब के साथ क्या, इमरान खान साहब की जो आज मीटिंग हुई, कल की तो हमने थोड़ी सी खबर दे दी थी काबीना की, आज जो मीटिंग हुई उनकी तारिक बशीर चीमा साहब से हुई। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो एक तरह से आपको रवायती सियासतदान भी नजर आते हैं और थोड़े से गैर रवायती भी हैं, और ये बात मैं बिल्कुल अंडर ओथ कह रहा हूँ कि एक दफा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये चौधरी साहिबान पे, परवेज इलाही साहब पे और शुजात साहब पे इतने सारे इल्जाम हैं और ये सारे उनकी पार्टी के हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब जिसमें भी इल्जाम हैं अगर हैं सही तो उसको फेस करनी चाहिए। मैंने कहा जी आपकी क्या? कहते हैं हाँ ये बिल्कुल यानी खरे किस्म के नहीं होते। इमरान खान साहब से इनकी तलखी हुई है आज, इनकी तलखी हुई है,
और उस तलखी में जो है वो इन्होंने खुल के कहा है कि आप पीछे हैं इसके। इमरान खान साहब के मुंह पे स्ट्रेट शूटर है ना, ये उनका वजीर है इमरान खान साहब ने, मैं तो नहीं हूं। इमरान खान साहब ने कहा कोई और है, ठीक, मैं तो नहीं हूं। इन्होंने कहा नहीं आप हैं। अब चेयरमैन नैब के पीछे कौन हो सकता है? ठीक है ना, उन्होंने कहा आप तहकीकात का मुतालबा नहीं, इन्होंने कहा 24 घंटे बताता हूं, उन्होंने कहा नहीं आप हैं, और आप हमें बता दें कि आप चाहते क्या हैं, और शक्लें नहीं पसंद आपको और ये और वो। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मैं बताता हूं, लेकिन उस दरमियान में उस मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब का भी डिस्कशन हुआ कि जहांगीर तरीन साहब आपसे क्यों मिले थे उस जमाने में, इत्तेहादियों की सियासत व्यासत, वो सारा मौलाना फजलुर रहमान का धरना जितना मतलब हम बता सकते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, चंद बात है। देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो अब क्या मुसीबत है, कोरोना भी है, वो इंडिया का भी फड्डा रप्पा पड़ा हुआ है, ताइवान भी है, इधर ये मुल्क की सियासत भी है। इमरान खान साहब का एक गवर्नेंस का तो इशू चल रहा है ना मुल्क में, वो तो जैसे ब्यूरोक्रेसी वो इस्लाहत वगैरह इमरान खान साहब ने करनी थी, एक एहतसाब वगैरह वो भी इधर उधर हो गया सारा। अब मसला लेकिन अब जो है ना इशू वो है क्राइसिस मैनेजमेंट, और एक ह्यूज क्राइसिस, एक नहीं क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस भी आपका खड़ा हो रहा है। ये आपका फ्लैट होगा नहीं होगा, ये नई जो आपके पास तहकीकात आ रही है उसमें ये हो रहा है कि जी सिर्फ लंग्स को वो अटैक नहीं करता बल्कि क्लॉट्स बनाता है, थ्रोम्बोसिस करता है, किसी भी जिस्म की शरियान के अंदर क्लॉट हो सकता है, और 50% के करीब अमवात शायद क्लॉटिंग से हुई। अचानक बंदा खड़ा खड़ा नीचे गिर गया, कराची में भी हुआ है वाकया, एक लड़का यंग लड़का है खड़ा हुआ है, अचानक नीचे गिर गया। क्या हुआ? कोरोना पॉजिटिव था और कहीं ब्लॉक हो गई, वेसल जा रहा था, खून ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई गालिबन, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो मसला ये है कि वो हर वेसल को, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वेसल को में जो है ये जिसको क्लॉट कह लें आप या जो भी कहें, तो वो भी उस पर भी अटैक कर रहे हैं और प्राइमरी अटैक कर रहे हैं, यानी लंग्स के अलावा क्लॉट जो थ्रोम्बोसिस का अमल होता है उसको भी तेज कर रहा है, क्लॉट्स को। अब मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में हेल्थ क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और लंबा, छोटा नहीं लंबा, कब तक होगा हमें नहीं पता। उसमें प्रोविंसेस के अपने मसाइल हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी तो चले एक तरफ तो पैकअप ही हो गई सारी साइड पे। अब मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को जो बार बार मशवरा दिया गया वो ये कि एक छोटी कैबिनेट बना लें और वॉर कैबिनेट बनाई। ये सारी कैबिनेट, मुझे बताएं कि वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब भी तो गायब है ना, काफ़ी शख्सियात, मैंने आपसे कहा ना अहम हफीज शेख साहब जो हैं, और वो क्या है मुझे बताएं ना, क्या मतलब है कि क्या आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था डॉक्टर साहब, मुशीर खजाना से कितनी कमेटियां, कौन सी पब्लिक को रोटी चाहिए और जिंदगी चाहिए जहाँ इतनी कमेटियां, इतनी टास्क फोर्सें, इतनी ये बोतलें या पोटलें बन चुकी हैं मुल्क में कि वो लोग पागल हो गए हैं कि भाई इसको ये छोटा सा बना के ना इमरान खान साहब और उसको आगे लेके चलें। तो अब ये हुआ कि डिफेंड करने वाले लोग कम हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए हैं। अब आप देखें कि जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब पे बात की, मगर वो उसमें क्या है, उठा के शहबाज उससे देखिए ना, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दें, किए करप्शन जेल में डाल दें, सबको जेल में डाल दें। इशू जेल नहीं है, इशू कोरोना है। इशू देखें, इशू ये नहीं है, मसला ये है कि उन सबको डाल दें करप्शन की। हमने इनकार किया, खा गए पी गए, शवाहिद बहुत सारे भाई। एक साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था ना मैं जाके जेल डालूंगा, बी क्लास खत्म कर दूंगा, वो क्या बना इसमें। देखे बात यह है कि या तो वो अकाउंटेबिलिटी, वाहिद नारा इमरान खान साहब का जो मैं कहता हूँ गो टू द बेसिक्स। अब मुझे पता नहीं बेसिक क्योंकि वो जहांगीर तरीन साहब का जो जिक्र आया आज वो किसी मुनासिब अल्फाज में नहीं आया। पहले ये खबर थी कि परवेज खटक साहब जो है वो राब्ता कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन आज इमरान खान साहब ने फिर जिक्र छेड़ दिया कि यार आप यहाँ जिस कुर्सी पे बैठे हैं आपको पता है जहांगीर तरीन यहीं बैठा हुआ था। अब ये तो बातें देखें ना, अब मसला ये है कि अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी जो शुगर है, और इसमें जो असद उमर साहब बात करके आए हैं, असद उमर साहब से उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे इसी के चेयर, उन्होंने पंजाब को कहा, पंजाब और सिंध को कहा, सब्सिडी सिंध ने दी थी, दुनिया सारी हम समझते में थे ओमनी ग्रुप निकलेगा, ओमनी ग्रुप ने ली नहीं, जरदारी साहब ने ली, गई पंजाब गई, और पंजाब जाके वो पंजाब के अंदर 3 अरब की सब्सिडी, अच्छा कमीशन बैठा हुआ है एक और। तो अब मसला ये है कि उसमें जो बात इन्होंने की उस्मान बुज़दार साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब से तो ये पूछा गया होगा ना कि भाई आपने क्यों दी सब्सिडी, और आप ये बताएंगे जब काबीना के अंदर एजेंडे में नहीं थी तो फिर आपने बात कैसे कर दी। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा होगा कि मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई, और किसकी कॉल आई वो भी नाम बता दिया होगा। और असद उमर साहब जो हैं उन्होंने अपनी जान बताई, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इसमें, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त। अब ये शुगर कमीशन जो है ये 16 तारीख को इसका टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, अब इसमें
ब्रेक का वक्त हुआ है। डॉक्टर साहब, मुराद अली शाह साहब ने भी पेश होने से बदकिस्मती मुआज़रत कर मुराद ली अली है। शाह, देखिए बात यह है, इसको सियासी, इस इशू को सियासी, इस वक्त मसला है लोगों की जानों का। जी डॉक्टर, ये 12 लाख से ऊपर जा सकती हैं जाने, अगर ये हर्ड इम्यूनिटी के फार्मूले 35,000 से ज़ायद केसेस अभी तक नहीं नहीं, रिपोर्ट हुई आप हैं अगर पाकिस्तान में। ये एक दिन में नहीं हो रहा ना, ये तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं आप, वो डॉक्टर्स तो बता रहे हैं 12 लाख की तादाद, ठीक है 12 या 34 लाख। एक ब्रेक ले लेते ये हैं। कितनी खौफनाक फिगर है, हर्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल ऐसी है। आपसे मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि खित्ते के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, कशीदा हो रहे हैं और पाकिस्तानी सियासी मामलात भी इंतहाई ख़राब होते हैं, हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं। तो ये मामलात कैसे संभलेंगे, क्या हाल है इन तमाम? देखें, इमरान खान साहब का जो एक वाहिद चीज़ जो उनको बाकी तमाम रवायती सियासतदानों से अलग करती रही है, अब मौजूदा सूरत हाल में चूँकि ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहे हैं, वो ये है कि वो उनको समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक। लेकिन ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, इसमें समझौते के बगैर वो चल नहीं सकते आगे। और अगर वो जाते हैं एहतसाब तो खैर अब ख़त्म, उसको तो साइड पे करें आप, क्योंकि वो जिनके खिलाफ एहतसाब होना था वो तो सारी शख्सियत बाहर हैं, और जिनके जो उनकी अपनी पार्टी थी, अब यानी अब नारा जो है वो अजीब नारा हो गया है। वो ये है कि दूसरे बाहर घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं देखिए हम तो अपने आप को भी नहीं छोड़ते। अरे यार अजीब। अच्छा, वो सामने से हंसते, शाहिद खान अब्बासी हंसते घूम रहे हैं, साद रफीक हंस रहे हैं, शहबाज शरीफ उधर बैठे हैं, सारी नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, जरदारी साहब कराची बैठे, वो सारे बैठे हुए आराम से। तो और ये कह रहे हैं कि देखें कितने जबरदस्त हैं। नहीं, ये शहर की दलदल आसपास। अच्छा, वो दलदल भी ऐसे तो फंसती जा रही है सारी, वो सब इधर के उधर, इमरान खान साहब थोड़ी देर बाद पटक देते हैं उठा के उसको उधर। अब मसला ये है कि वो डिफेंड करने वाली शख्सियत, जो कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की असेंबली में, उसके बाद बिलावल साहब ने जो जवाब दिया, तो अब देखें ना, शाह महमूद साहब बात तो नहीं कर सकते बिलावल के आगे, वो इसलिए क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साहबजादे हैं, और जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद भी नहीं कर सकते। शफकत महमूद भी तो पीपल्स पार्टी में रहे हैं ना, एक तवील अरसा जिंदगी का, उन्हें पीपल्स सेनेटर थे, इंतहाई हमारे दोस्त हैं अच्छे, लेकिन पीपल्स पार्टी में रहे हैं ना, तो पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं। और अभी कुछ सारे पीपल्स कैसे बात करेंगे, देखें ना, नहीं बात कर सकते ना। 18वीं तरमीम और ये सारे जब इश्यूज हो रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे सारी शख्सियात। तो अब मामला ये है कि उन्होंने उनका भी नाम लिया, बाबर ईवान साहब के, बिल्कुल ज़हीरुद्दीन बाबर ईवान के मुखातिब के साथ पीपल्स पार्टी की शख्सियात है। अब मामला, और सारे के सारे राब्ते में, सारे के सारे जो हैं वो राब्ते में, हाँ सारे राब्ते में होता है सियासत। इमरान खान साहब नहीं है ना। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो अभी कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मसला है कि आईपीपी वाले आ गए। मसला ये है कि उसका क्या करना है। फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, अभी तक पता नहीं चल रहा कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी पोजीशनिंग अलग रखी है। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे रखा भी है, लेकिन अलग भी रखी है। एक तो शेख रशीद साहब नाराज हैं, उनका भी लहजा आपको बदला नजर आएगा इन दिनों में, आप सुने। वो भी देखिए ना, वो अब उस तरह थोड़ी बिलावल साहब के बारे में बातें कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब के बारे में, उस तरह नहीं। पहले तो वो भी जरा समझ रहे हैं कि अब मामलात जो हैं वो, क्योंकि उन्होंने देखा है, लोग देख रहे हैं ना कि एक कुछ जाता है। लेकिन असद उमर गए थे, कोई बोला था असद उमर के जाने पे? एक SMS पे फारिग हो गए थे वो, उसके वापस आ गए। जहांगीर तरीन गए, कोई बोला उनकी फेवर में? तो फवाद चौधरी साहब ने, ये बाकी लोगों ने कम से कम स्टैंड लेना शुरू किया, उनको पता है कि ये आज ये इनको भेज रहे हैं तो कल हमें भेज देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये इमरान खान साहब, एक बात चलते जाते, इमरान खान साहब सोच रहे हैं ये बात कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं या मैं सिस्टम को लात मार के गिरा दूं। ये फिर सोच रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं लोगों। उन्होंने एक जगह बात भी की है, एक आध उनका कोई करीबी शख्स है, उसका नाम नहीं मैं बताना चाह रहा, उन्होंने बात भी की है कि इस पे मुझे चलना चाहिए कॉम्प्रोमाइज करके, या मैं इसको डिसॉल्व करके खत्म करूं किससे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।